थाने के एक हॉन्टेड फ्लैट में रहने गया था रोहन। रोहन को नहीं पता था जो फ्लैट उसे इतनी सस्ती कीमत में रेंट में मिल रहा है, वो फ्लैट सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट नहीं बल्कि एक हॉन्टेड प्लेस है। रात के 2 बजते ही वहाँ पे शुरू हो जाता है हॉन्टेड एक्सपीरियंस। घुंघरू की आवाज़, दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ और साथ में एक काली सी परछाई का दिखना। रोहन को बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस शहर में वो अपनी जॉब के सिलसिले में आया है और जहाँ पे वो रहने वाला है, उस दोनों के बीच उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला था जो रोहन तो क्या, एक आम इंसान बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कुछ गलत या फिर हॉन्टेड ना हो जाए। हर रोज़ दरवाजे में 2 बज के नॉक होती थी, पर जब दरवाज़ा खोला जाता था तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता था। लोग कहते थे उस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में एक औरत की डेथ हो गई थी, पर उसका नाम कोई भी नहीं जानता। पर उसकी रूह हर रात वापस आती है अपनी मौत का बदला लेने के लिए, और हर उस इंसान की पीछा करती है जो इस फ्लैट में रहने के लिए आते हैं। लाइट्स अपने आप ऑन हो जाते हैं, फर्नीचर इधर उधर खिसकने लगते हैं, और सबसे डरावनी बात तो ये है कि जब भी उस फ्लोर पे कोई भी आदमी या फिर कोई भी पर्सन जाता है तो उसे एक अजीब सी डरावनी परछाई दिखाई देती है, पर वो परछाई देखते ही देखते गायब भी हो जाती है। क्या आप में हिम्मत है ऐसे रूह का सामना करना? पर रोहन में शायद ये हिम्मत थी। एक 26 साल का मार्केटिंग एक्सपर्ट जो मुंबई आया था अपने सपनों के जॉब के लिए, पर वो थाने में शिफ्ट हो गया था। उसने ऑनलाइन चेक किया तो उसको एक 1 BHK का फ्लैट बहुत ही सस्ते रेंट में मिल रहा था, तो बिना कुछ सोचे समझे रोहन ने उस फ्लैट को रेंट पे ले लिया। पर उसको ये नहीं पता था कि कुछ सस्ती चीज़ें हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। रोहन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह वो अभी जाने वाला है वो जगह उसके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। बल्कि रोहन को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये फ्लैट उसे इतनी सस्ते में क्यों मिल रहा है। फिर भी सस्ते में मिल रहा है, इसमें किसको क्या दिक्कत है, यही सोच के साथ रोहन उस फ्लैट में जाके शिफ्ट हो जाता है। फ्लैट एकदम फ्रेश था, बहुत ही न्यू सा लग रहा था, बट देखने में ही लग रहा था कि ये पुराने बिल्डिंग को उन्होंने कलर वगैरह किया है। पर उसमें ना एक अजीब सी खामोशी थी। उस फ्लैट में जितने भी रूम्स थे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा खामोश है, पर क्यों, ये रोहन को बिल्कुल समझ नहीं आया था तब। रोहन ने सब कुछ अरेंज कर लिया। पहली रात बिल्कुल सुकून भरी थी। इतनी ज़्यादा थकावट दिक्कत के बाद किसको नींद नहीं आती है, पर दूसरी रात से उसे कुछ अलग सा लग रहा था, पर वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों उसे ऐसी गट फीलिंग्स आ रही है कि उसके साथ कुछ गलत है। उसी रात के 2 बजे रोहन की ना नींद खुल जाती है। तो जब उसकी नींद खुलती है तो उसने ना कॉरिडोर में से एक धीमी सी पायल की आवाज़ें आती है, मानो कोई चल के जा रहा है धीमे पैरों में। उसने कॉरिडोर को देखने के लिए दरवाज़ा खोला तो बाहर में कोई भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था। रोहन को उस रात ऐसा लगा कि शायद उनकी ही पड़ोसी वगैरह कोई उनके घर में रिश्तेदार वगैरह आए होंगे, तो शायद उन्होंने ही आवाज़ वगैरह किया है। तो रोहन ने इस चीज़ को ना कैजुअली ले लिया। पहले पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारी दिमाग की हेलुसिनेशन है। कभी कभार ऐसा होता भी है कि हमारा दिमाग हमें कुछ हेलुसिनेशंस या फिर इमेजिनेशन बना के दिखा देता है, पर हर टाइम वो इमेजिनेशन हो या हर टाइम वो हेलुसिनेशन हो, ये सही नहीं है। कभी कभार वो रियल भी होता है। उसने ना डोर को बंद कर दिया। उसके डोर में नॉक होने की आवाज़ आई, तो रोहन ने उतनी रात में दरवाज़ा खोलना सही नहीं समझा। तो उसने ना जो दरवाजे के अंदर एक होल होता है ना, तो उसने ना पीप होल के उस गैप से देखा कि बाहर ना एक लंबी औरत खड़ी थी, खुले बालों के साथ। उसके बाल ना हवा में ऐसे तैर रहे थे, मानो कि वो इंसान तो हो ही नहीं सकती है। पर इतने रात में एक औरत और रोहन के दरवाजे के बाहर क्यों? रोहन ने जब कुछ टाइम तक दरवाज़ा नहीं खोला तो वो औरत वहाँ से गुजर गई। कुछ टाइम बाद फिर से नॉक हुआ। तब रोहन ने सोचा कि नहीं, इस बार मैं इससे पूछूंगा कौन हो तुम और क्यों नॉक कर रही हो। पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं था, दरवाज़ा बिल्कुल खाली था। तीसरी रात वो आवाज़ फिर से आई, पर इस बार सिर्फ पायल की आवाज़ नहीं थी, उसके साथ कोई सिसकने की आवाज़ें भी होती है ना, कोई रोता हुआ, दर्द में हो, ऐसा कुछ आवाज़ उसे सुनाई दी। रोहन तो वैसे भी इस फ्लैट में अकेला ही रहता था अपने रूम में,
तो वो ना बहुत ही ज़्यादा डर गया था बेचारा। रोहन को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रोहन से कह रहा था, रोहन मेरे कमरे में आओ। रोहन ने जब इस बार दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी, लंबे बालों में, आंखें मानो इतना डरावना उसका रूप था कि रोहन वहीं पे फ्रीज हो गया था। पर उसका चेहरा ना ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा इतना ज़्यादा गहरा था कि उसके चेहरे पे लाइट ठीक ठाक आ भी नहीं रही थी, और अचानक ऑल ओवर बिल्डिंग्स की ही लाइट चली गई। रोहन और भी ज़्यादा डर गया। उसकी हार्ट बीट तो मानो तब 100% फास्ट हो गई थी कि ये कौन है, मुझे क्यों बुला रहा है, इसको मेरा नाम कैसे पता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोहन ने एक हिम्मत करके उस शैडो के सामने जाने का फैसला किया, पर जब रोहन उसके सामने बढ़ा वो शैडो वहाँ पे वैनिश हो गया। वो शैडो वहाँ से गायब ही हो गया, मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वहाँ पे, वो कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ। उस रात उसने अपने रूम की जो लाइट है वो ऑन करके ही रखा और उसके बाद ही वो सोया। अगले दिन रोहन ने इस बिल्डिंग के जो पुराने गार्ड हैं उनसे जाके पूछताछ की कि गार्ड अंकल ये बात है, ये कौन है, ये मुझे ऐसे क्यों बारी बारी काटती है। तो गार्ड ने बताया कि ये वही औरत है, इसने अपने ही घर में उसको डेड पाया गया था, पर कैसे क्या हुआ किसी को नहीं पता। उसका नाम भी लोगों को नहीं पता है कि उसका नाम क्या है। पर हाँ, जब भी कोई उसके उस फ्लोर से गुजर के ऊपर के फ्लोर में जाता है तो वो उसे हॉन्ट करती है और उसको मारने की कोशिश करती है, उसको डराती है, धमकाती है, अपने ओर खींच के ले जाती है ताकि उसकी काम वो तमाम कर सके। बहुत सारी गोस्ट बहुत तरीके के होते हैं, पर कुछ कुछ गोस्ट ऐसे होते हैं जो लोगों को ना ट्रैक करती है, खींचती है अपनी ओर, और उसके बाद उनको मारने की कोशिश करती है या फिर उसे ऐसा कर देती है कि ना वो इस दुनिया का रहे ना उस दुनिया तक पहुंच सके। पर बात वही है कि जिस फ्लोर में, जिस फ्लैट में आप रहते हो वो फ्लोर उसी लड़की का था। रोहन ये सुन के शॉक्ड हो गया कि भाई मैंने क्या कर दिया, मुझे सस्ती चीज़ मिली तो मैंने ले लिया, उसका बैकिंग चेक करने का मैंने कोशिश ही नहीं किया। शायद मैंने अगर बैकिंग चेक कर लिया होता तो मेरे साथ शायद ऐसा कुछ नहीं होता। पर रोहन के साथ जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम तो बिल्कुल नहीं है, और ये इतना ज़्यादा डरावना है कि अगर रोहन की जगह आपके साथ ऐसा कुछ होता, आप लोगों की भी हालत रोहन की तरह ही होती। हर लोगों के साथ हर चीज़ें नहीं होती है, बट कुछ ना कुछ तो हर पर्सन के साथ ज़रूर होता है। कुछ दिन बाद रोहन के दोस्त आए उसके फ्लैट में। उन्होंने रोहन से कहा कि रोहन तू इतना वीक क्यों दिख रहा है। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया कि क्यों वो इतना वीक है, क्योंकि हर रात उसे बिना सोए गुजारनी पड़ती है। वो रूह उसे हॉन्ट करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। शायद इस रूह ने ही रोहन को इतना वीक बना दिया था। और तभी एक दोस्त ने रोहन को बताया कि एक रात रोहन को ना उन्होंने वीडियो कॉल किया था। रोहन तब सो ही गया था वीडियो कॉल को ऑन छोड़ के। तो उन्होंने देखा कि रोहन के पीछे ना एक औरत बैठी हुई थी, पर उन्होंने भी उस चीज़ को साफ साफ देखा था। उस औरत की आंखें ना उस फ़ोन की स्क्रीन को ही बारी बारी घूरे जा रही थी। पर उसके दोस्त को समझ नहीं आया था तब कि ये तो भाई इंसान नहीं है। उसको थोड़ी देर बाद समझ आया कि ये इंसान नहीं है। जब रोहन ने उनके दोस्त वगैरह तब चले गए तो दूसरे दिन रोहन ने ना इस बिल्डिंग के पेपर्स मांगे थे बिल्डिंग के ओनर से। पर जब उसको पेपर मिला तो वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया। जिस लड़की ने क्लेम किया था उस लड़की का नाम है श्रद्धा जोशी, और सुसाइड से पहले उसके पैरों में पायल भी थी, और उसका चेहरा ना एसिड से दिया गया था। आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, नहीं तो मैं टोटल बोलूँगी तो फिर मेरी वीडियो में मुश्किल हो जाएगी। और लोगों ने बाद में सुना कि उसे किसी ने धोखा दिया था, इसकी वजह से उसने खुद को ही ख़त्म कर दिया। बट ये सब गलत है। किसी ने अगर किसी को धोखा दिया है तो लाइफ हमें मौका देता है जीने के लिए, जीना चाहिए। एक स्टूपिड चला गया तो क्या हुआ, गॉड बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो ये लोग ना गलत करते हैं ये कदम कर लेने के बाद, क्योंकि वो नहीं सोचते कि उनके पीछे उनकी पेरेंट्स भी है ना। तो तब से ही ये औरत जो भी नया आता है वहाँ पे उनको अपना बनाने के लिए उसके पीछे लग जाती है। ये सिलसिला बहुत टाइम तक चला। बाद में रोहन ने वहाँ से शिफ्ट कर दिया और रोहन के साथ फिर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो रूह वहाँ से निकल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आत्मा वहीं पे कैद है। तो जिस रूह की आत्मा वहाँ पे कैद रह जाती है ना, जहाँ पे वो लोग ऐसा काम करते हैं, वहाँ से निकल नहीं पाते जब तक उनको मुक्ति ना मिल जाए या फिर उनकी मुक्ति का टाइम ना आ जाए। उनको हर रात वही दर्द मिलता है जो काम वो करके गए थे, वही चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है, वही टाइम में उनके साथ वही चीज़ें रिपीट है, एज अ लूप
होता रहता है। तो अगर आप भी कहीं नए शहर में शिफ्ट होने की सोच रहे हो, तो अगर फ्लैट या घर वगैरह रेंट पे लेना हो या फिर ख़रीदना ही क्यों ना हो, थोड़ा जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अननेचुरल होती है और जिसका ज़िक्र अ, लोग नहीं करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर इसके बारे में मैं इसको बता दूँ तो मेरा ये घर या फिर ये फ्लैट नहीं जाएगा, कोई लेगा नहीं। तो ये सोच सोच के लोग नहीं बताते, पर लेने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। आई होप सो गाइस कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। थैंक यू सो मच, इतने दूर तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए देखते रहो, इंजॉय करते रहो अनामिका फीयर फाइल्स।